हेलो पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमृता है और मेरा 3 साल का बेबी बॉय अक्षत है। किड्स नॉलेज बाय अक्षत के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है और जो भी मेरे पर्सनल व्यूज़ होते हैं, टिप्स होते हैं, अक्षत को के इम्प्रूवमेंट के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो पेरेंटिंग टिप्स और पेरेंटिंग स्किल से रिलेटेड मैं अपने वीडियोज़ आप लोगों के साथ में यूट्यूब के माध्यम से शेयर करती हूँ। आप सब भी जो भी आजकल के नए पेरेंट्स हैं, उन सब के लिए ये वीडियोज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप भी एक बार देखिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और आपके अदर पेरेंट्स के साथ में भी शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें और अपने बच्चे की परवरिश भी वैसी ही कर सकें जैसा कि आगे के फ्यूचर चाहता है। अब आज का जो वीडियो है वो इस बात से पे डिपेंड है कि जो स्क्रीन टाइम होता है बच्चों की, ये जो स्क्रीन टाइम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अपने घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी, वीडियो गेम, लैपटॉप, आईफोन, इन सारी चीज़ों पे बच्चा बहुत ही मेंटली अटैचमेंट होता है। जितना कि अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माँ पापा के साथ में वो अटैचमेंट नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो चुके होते हैं। और ये गंदी आदत जो होती है वो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स से ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनकी आदत इस चीज़ के लिए डाल देते हैं। तो ये इस स्क्रीन टाइम जो होता है उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं बच्चे के लिए, क्यों वो हार्मफुल होता है, और बच्चों को अगर इसकी आदत लग चुकी है तो फिर उसको कैसे छुड़ाएं, इन सारी चीज़ों का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों के जो मोबाइल होता है, हम पेरेंट्स जो होते हैं, तो जब वो बच्चा 3 से 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में जब बच्चा सिटिंग चालू करता है, तभी से हम पेरेंट्स जो घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बच्चों को मोबाइल स्क्रीन दिखाना चालू कर देते हैं या फिर टीवी दिखाना चालू कर देते हैं, वीडियो गेम दिखाना चालू कर देते हैं। इसी वजह से वो धीरे धीरे बच्चा मोबाइल की तरफ अट्रैक्शन उसका बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे हैबिट्स बन चुकी होती है। इसलिए बच्चा घर के अदर फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा वो स्क्रीन टाइम यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझता है। अब अगर देखें तो इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ड्रॉबैक्स में हम देखेंगे तो ये जो होता है सोशल लाइफ अटैचमेंट जो होता है वो बच्चों का बहुत ही पुअर हो जाता है। और फिज़िकल हेल्थ जो होता है, फिज़िकल हेल्थ बहुत ही वीक होने लगता है। और आई कांटेक्ट में आई प्रॉब्लम सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है इसमें से, क्योंकि जब बच्चा पूरा सारा दिन स्क्रीन के सामने लगा रहेगा तो उसके जो मोबाइल होता है वो बच्चा इतनी पास से और इतनी नज़दीक से देखता है कि उसकी सारी रेज़ जो होती है बच्चे के आई में आँखों में पड़ रही होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है बच्चों के आँखों में और ब्रेन में भी। तो आजकल हम स्कूल में भी अगर जाके देखें तो रिसर्च के द्वारा भी ये पता चला है कि 2 क्लास के बच्चों से लेके और इधर 4-5 साल के बच्चों तक बच्चों में भी आँखों की प्रॉब्लम आ जाती है और उनको चश्मा लग चुका होता है, उनके आँखों का नंबर आ चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मोबाइल स्क्रीन की वजह से ही होती हैं। अब अगर हम ये देखें कि इस मोबाइल या फिर स्क्रीन टाइम जो होता है उसकी ये जो गंदी हैबिट्स है वो किसने डाला और कैसे पड़ती हैं, तो मोस्टली हम देखें तो हम पेरेंट्स ही उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि हम पेरेंट्स जब भी बच्चा अनबन हो जाता है या फिर वो कुछ चिड़चिड़ा टाइप में हो जाता है और उसको आपका टाइम चाहिए होता है, तो आप अपने काम की वजह से बच्चे को स्क्रीन टाइम देते हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं या फिर बच्चों को टीवी दिखाने लग जाते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे उनकी हैबिट्स बनने लगती है। एक एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, जब बच्चा 6 से 9 महीने के बीच में होता है, सिटिंग करना चालू कर देता है, बैठना स्टार्ट कर देता है। अब अगर बच्चा सो रहा होता है, सो के उठता है तो वो थोड़ी अनबन रहता है। अब वो उस टाइम पे सिर्फ माँ चाहिए उसको, और माँ कहीं और बिज़ी होती है तो वो किसी भी फैमिली मेम्बर्स के घर के किसी भी फैमिली मेम्बर्स के पास में जाना पसंद नहीं करता है। तब बच्चे मतलब घर के अदर फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं कि बच्चे को कन्विंस करने के लिए उसको स्क्रीन दिखाते हैं या फिर मोबाइल में कुछ राइम्स वगैरह दिखाते हैं बच्चों के, जो छोटे छोटे उस
उसमें राइम्स वगैरह आती हैं या पोएम्स वगैरह आती हैं वो दिखाना चालू कर देते हैं, या फिर टीवी में कोई भी बच्चों के जो चैनल्स आते हैं वो दिखाना चालू कर देते हैं, वीडियो गेम्स दिखाना चालू कर देते हैं, सिर्फ बच्चों को कन्विंस करने के लिए और अपने पास बुलाने के लिए। पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। ये चीज़ हम आम लोगों को नहीं समझ में आती हैं कि कितना हार्मफुल होता है। ये बच्चों को थोड़ी सी कन्विंसिंग की वजह से ये बच्चों को बहुत ही मतलब जो हार्मफुल होती हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ने लगता है। अब इसके बाद हम ये देखें कि बच्चों को मतलब जैसे माँ अगर कहीं बिज़ी होती है तो बेबी सिटिंग के तौर पर भी स्क्रीन टाइम यूज़ करना चालू कर देती हैं कि माँ अगर कहीं किचन में बिज़ी है या फिर कोई गेस्ट आ गया, अब माँ सोच रही है कि मैं बच्चे से कैसे फ्री हूँ या बच्चे को आउटसाइड नहीं जाने दूँ, तब फिर माँ क्या करती है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम बच्चों को मोबाइल दे के या फिर टीवी चालू करके एक जगह पे बिठा देती हैं कि वो बैठ के आराम से टीवी देखे या फिर मोबाइल देखे और मैं अपना काम कर सकूं। फिर इसके बाद हाउ कैन रिड्यूस दिस हैबिट्स विथ अवर चाइल्ड, हम इस हैबिट को बच्चों के से कैसे रिड्यूस करें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आदत पड़ चुकी है तो उस आदत को कैसे छुड़वाएं। तो सोशल स्किल, बच्चों को सोशल स्किल पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि सोशल स्किल क्या होता है, आसपास के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके साथ में मिलजुल के कैसे रहना चाहिए, उनके साथ में मिलजुल के कैसे खेलना चाहिए। इवन मैं आपको बताऊं तो जब बच्चे आपस में मिलते हैं, अगर हम उनको थोड़ी सी सोशल स्किल के बारे में बता देंगे और समझा देंगे, उनको बच्चों आस पड़ोस के बच्चों के साथ में मिलने देंगे, बातें करना देंगे, तो बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि खुद से ही 2-4 बच्चे मिलके अपनी खुद के फ़िज़िकल गेम्स निकाल लेते हैं और फिज़िकल गेम से रिलेटेड कुछ भी वो एक्टिविटीज़ करने लगते हैं कि गेम खेलने लगते हैं। तो फिज़िकल स्किल के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी। फिज़िकल एक्टिविटीज़, अब अगर आप बहुत बिज़ी रहते हो पेरेंट्स, तो घर के आसपास कहीं पे भी छोटी छोटी क्लासेस चलती रहती हैं जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती हैं, डांसिंग की हो गई, सिंगिंग की हो गई या फिर गेम्स वगैरह हो गए, तो ये क्लासेस ज्वाइन करवा दीजिए जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनके फ़िज़िकल मूवमेंट होएगा। जब फ़िज़िकल मूवमेंट होता है बच्चों का तो ये वीडियो गेम्स वगैरह देखने के कंपेयर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़ने के कंपेयर में जो ये अदर फिज़िकल गेम्स वगैरह होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे जुड़ें और उनमें इन्वॉल्व हों तो बच्चों को अच्छी भूख भी लगती है और बच्चों को थकान भी आती है, जिसकी वजह से आपको बच्चों को खाना खिलाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, उसको सुलाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चे ऑटोमेटिकली भूख लगेगी तो खाना खाएँगे और उनको नींद लगेगी तो आपको राइम्स सुना के सुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो थक के ऑलरेडी सो जाएंगे। ये होता है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो डिनर टाइम होता है, जो अपना डिनर टाइम होता है, उस डिनर टाइम में से अपने मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्री डिनर टाइम बनाना चाहिए। जब भी अपने डाइनिंग टेबल में आप खाना लगा रहे होते हैं तो आपकी डाइनिंग टेबल का जो सीटिंग है, अरेंजमेंट है, वो वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। मोस्टली ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स जो होते हैं वो खाना तो लगा लिया डाइनिंग पे और सब ने अपना अपना मोबाइल ले लिया और कोई माँ अपने मोबाइल में बिज़ी है रिश्तेदारों के साथ बात करने के लिए, पापा अपने बिज़नेस कॉल में बिज़ी हैं या फिर बड़े भाई या बड़ी बहन है वो गेम खेलने में बिज़ी हैं। सब अपने अपने मोमेंट में बिज़ी हो जाते हैं और वो खाना भी खाते जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक दूसरे को ना समझ पाते हैं, ना एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें कि बच्चों को क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करें, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें जब हम अपनी हैबिट से दूर करेंगे, हम खुद जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करना या फिर स्क्रीन के सामने जाना बंद करेंगे, तब बच्चे भी इस चीज़ को समझेंगे और कहीं ना कहीं वो भी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर जाएंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो हमें भी कुछ खोना पड़ेगा।
अगर हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो हमें भी कुछ खोना पड़ेगा। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा हम सबको। और मोबाइल को जब आप बच्चे को सामने पर बच्चा स्टडी करने के लिए बैठा हुआ है तो आप उसके सामने मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करें, टीवी ना चला के देखें। मोस्टली अपने घर में क्या होता है कि हम बड़े पेरेंट्स जो होते हैं वो मोबाइल चालू कर लेते हैं और टीवी भी चालू कर लेंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा देंगे। उनको दिमाग ही नहीं लगता पढ़ने में, और वो भी डर की वजह से सिर्फ बुक्स वगैरह लेके बैठे रहेंगे, पर स्टडी कुछ भी नहीं होगी। अब वहीं पे अगर हम उनको उनके स्टडी के टाइम पे मोबाइल फ़ोन या टीवी ना देखते हुए बच्चों को अगर 2 मिनट का या फिर 10 मिनट 15 मिनट जो भी स्टडी कर रहा होता है हम भी उनके साथ में इन्वॉल्व होंगे, तो वो अच्छा रहेगा कि बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ स्टडी करने के लिए मिलेगा, और बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स भी हमारे साथ में हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमें भी खोना पड़ेगा कि मोबाइल हम भी अपने आप से दूर करें ताकि बच्चे भी उस चीज़ को की दूरी बना के रखें। थैंक यू पेरेंट्स। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी ऐसे न्यू वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो आपको अपडेट मिलता रहे, और आप भी इन टिप्स को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आपके पास भी अगर कुछ ऐसे टिप्स हों जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालें, मैं भी उनको यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच।